जनाब डॉक्टर बशीर बद्र से गुजारिश की जा रही है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से हम लोगों को नवाजें। जनाब डॉक्टर बशीर बद्र। हज़रात, मैं पहले चंद शेर तहत में और अगर उसके बाद इजाज़त मिली तो चंद शेर तरन्नुम में अर्ज करूँगा। डॉक्टर साहब, मेरा जी चाह रहा है कि पहले मैं मोमिन खां का वो मशहूर मतला पढ़ूं, तुम मेरे पास होते हो गोया, और सब आप खुद ही दूसरा मिसरा पढ़ रहे हैं कि जब कोई दूसरा नहीं होता। कहना ये चाहता हूँ कि इस ज़मीन में उसके बाद से हर छोटे बड़े शायर ने तबाह आजमाई की है, लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि किसी दूसरे शायर का कोई शेर सुना दें तो शायद मुश्किल महसूस होगी। इस मुश्किल ज़मीन में मैंने 4 शेर कहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से उन्हें महसूस करें, और अगर वाकई मेरी मेहनत नज़र आ रही हो तो आप नवाजें। अर्ज करता हूँ, सुनाइए कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। हज़रात, मैं गुस्ताखी अगर माफ करें तो मैं अर्ज करूं कि शेर ज्यादा अच्छा था, दाद कम अच्छी आई। कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, और गुफ्तगू उनसे रोज होती है, गुफ्तगू उनसे रोज होती है, मुद्दतों सामना नहीं होता। मुद्दतों सामना नहीं होता। और अब ये शेर 2 सुनिए, ये वो उस आयत में कहे नहीं जा सकते थे, अच्छे दिन थे वो। ये शेर हमारे और आपके ज़माने में कहा जा सकता है। 2 शेर अर्ज कर रहा हूँ उसी में कि गुफ्तगू उनसे रोज होती है, मुद्दतों सामना नहीं होता, जी बहुत चाहता है सच बोलें, जी बहुत चाहता है, जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। बहुत अच्छा है। वाह वाह। जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। और हजरात, इस सिलसिले का सबसे आखिरी शेर और सबसे आखिरी आदमी से एक दरखास्त के साथ कि वो इस पर चुप नहीं रहेगा। बुरा होगा तो बिल-एलान खड़े होकर कहिए कि शेर बुरा है, और नहीं तो नवाजिए शेर को। जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। रात का इंतजार कौन करे, रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। ये शेर अच्छा है। हज़रत, डॉक्टर साहब 4 शेर सुना करके जा रहे थे, लेकिन हम सबकी ख्वाहिश है कि अपना मजीद कलाम भी आपके सामने पेश करें। इन्होंने आखिरी 2 शेर के बारे में ये कहा, हमारे डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने, कि ये मोमिन खां के अहद की ये बात नहीं है, ये नहीं कही जा सकती थी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मोमिन खां के अहद में कोई भी शेर इस तरह का नहीं कहा जा सकता था। मिसाल के तौर पर कि गुफ्तगू उससे रोज होती है, मुद्दतों सामना नहीं होता, तो मोमिन खां के जमाने में टेलीफोन कहाँ था कि वो ये शेर कह सकते थे। हज़रात, मैं दरअसल अभी गज़ल या शेर सुना नहीं रहा हूँ, तारुफ आपका और अपना दोनों को करा रहा हूँ। सुनने सुनाने का मामला तो जिस वक्त होगा फिर आप भी महसूस करेंगे कि कैसे शेर सुने जाते हैं और कैसे शेर सुनाए जाते हैं। मुलाजा कीजिए। आता हूँ डॉक्टर साहब। यूं ही बेसबब, सुनिएगा, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब, यूं ही बेसबब न फिरा करो,
کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو۔ وہ غزل کی سچی کتاب ہے۔ اور خاص شعر ملاحظہ حضرات ملاحظہ کہ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے، مجھے اشتہار سی لگتی ہے یہ محبتوں کی کہانیاں، مجھے اشتہار سی لگتی ہیں یہ محبتوں مجھے کی کہانیاں، اشتہار سی لگتی ہے یہ محبتوں کی کہانیاں، جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو۔ واہ 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 واہ، وہ لمبی غزل ہے۔ جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو، کبھی حسن پردہ نشیں بھی ہو، ذرا عاشقانہ لباس میں، کبھی حسن پردہ نشیں بھی ہو، کبھی حسن پردہ نشیں بھی ہو، ذرا عاشقانہ لباس میں، جو میں بن سنور کے کہیں چلوں، میرے ساتھ تم بھی چلا کرو۔ واہ واہ واہ، اور نہیں بے حجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو۔ سنیے گا یہ شعر، نظر آپ حضرات کی سنا بیٹا۔ نہیں بے حجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو، اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو، اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہیں بے حجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو، اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو۔ اور آخری شعر اس غزل کا کہ یہ خزاں کی زرد سی شال میں، یہ خزاں کی زرد سی شال میں جو اداس پیڑ کے پاس ہے، یہ خزاں کی زرد سی شال میں جو اداس پیڑ کے پاس ہے، یہ تمہارے گھر کی بہار ہے، اسے آنسوؤں سے ہرا کرو۔